प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने भारत भूषण अग्रवाल की दो महत्वपूर्ण कविताएं फूल के बोल और दूंगा मैं, इनकी व्याख्याएं की। इनकी विषय वस्तु से आप जरूर परिचित हो गए होंगे और कवि इन कविताओं के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है उस संदेश को भी आपने ज़रूर समझ लिया होगा, जान लिया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इन कविताओं के आधार पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं परीक्षा के लिए, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो इस प्रकार रहेंगे। दूंगा मैं कविता के सार को अपने शब्दों में लिखिए। दूंगा मैं कविता के सार को अपने शब्दों में लिखिए। नंबर 2, दूंगा मैं कविता की प्रतीकात्मकता पर प्रकाश डालिए। और इसके बाद फूल के बोल कविता के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो इस प्रकार से रहेंगे। फूल के बोल कविता के माध्यम से कवि ने साधारण जनता की चट्टानी शक्ति की ओर संकेत किया है, स्पष्ट कीजिए। और नंबर 2, फूल के बोल कविता का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए। फूल के बोल कविता के महत्वपूर्ण प्रश्न ये हैं कि फूल के बोल कविता के माध्यम से कवि ने साधारण जनता की चट्टानी शक्ति की ओर संकेत किया है, स्पष्ट कीजिए। और नंबर 2, फूल के बोल कविता की प्रतीकात्मकता पर प्रकाश डालिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने इन प्रश्नों को करके अपने संबंधित प्राध्यापक के पास जमा करवाना है। आप माध्यम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि संभव है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से, मेल के माध्यम से, आप शिक्षा सेतु के माध्यम से या कोई और इस प्रकार का ग्रुप आपके महाविद्यालय ने चलाया हुआ है जहां विद्यार्थियों से बातचीत हो सकती है, तो वहां पर उस सामग्री को जमा करवा दें। नहीं तो हार्ड कॉपी में आप जमा करवा सकते हैं, उसकी PDF बना करके आप अपने प्रोफेसर के पास भेज सकते हैं। और सामग्री के लिए आपके पास बहुत सारे माध्यम हैं। आप चाहो तो जो हमारी प्रतिष्ठित पुस्तकें हैं उनकी आप सहायता लीजिए। अन्यथा यदि आपको EPG पाठशाला पर इससे संबंधित कोई लेक्चर है उसको आप वहाँ से ले लें। YouTube पर बहुत सारे लेक्चर आपको इससे संबंधित मिल जाएंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं। भारत भूषण अग्रवाल पर की कविताओं पर कविता कोश पे भी कुछ सामग्री आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप सामग्री ले सकते हैं। दिल्ली की जो डिजिटल लाइब्रेरी है वहाँ से भी आप सहायता ले सकते हैं। तो साथियों, बहुत सारे माध्यम हैं। या किसी विश्वविद्यालय का जो प्रतिष्ठित प्रोफेसर है, यदि उसने इस प्रकार की सामग्री जनरेट की हुई है बच्चों के लिए, तो वहाँ से भी आप इस सामग्री को ले सकते हो। तो ये सारी जो सामग्री हैं वो आपस में मिलान करके, यानी कुछ बातें आप इंटरनेट से ले लें, वेबसाइट से ले लें, कुछ बातें आप हार्ड कॉपी से ले सकते हैं, कुछ बातें जो आपने कविता में अपने प्रोफेसर से सुनिए उसको ले सकते हैं। और उन तमाम सामग्री का मिलान करके एक बेहतरीन और शानदार प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा। और उसके बाद आपने मूल्यांकन के लिए अपने प्रोफेसर साहब के पास उसको भेजना है ताकि उसका मूल्यांकन हो पाए। और जहाँ पर कुछ कमी रह गई है उस कमी की ओर संकेत किया जाए, आपको सचेत किया जाए कि इस प्रकार की जो कमियां हैं वो समय रहते दूर की जाएं। और साथ के साथ यदि कोई इतनी बेहतरीन बात है वो और विद्यार्थियों के साथ भी उस बात को शेयर किया जा सकता है और विद्यार्थियों के साथ भी उस बात को बताया जा सकता है। तो आप सबका धन्यवाद।